नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं बिहार चुनाव पर IDN 7 की खास कवरेज पाटलिपुत्र का महासंग्राम। इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर होती है और होते हैं उसके तमाम पहलू। नेताओं के दिलचस्प बयान होते हैं, सियासी बाण भी खूब होते हैं। तो करेंगे हम ऐसे सफर की शुरुआत। 1,65,000 करोड़ के पैकेज में 1,000 करोड़ रुपयों की लागत से 1,300 मेगावाट का बिजली का कारखाना लगाने का हमने संकल्प किया है। मेरे भाइयों बहनों, ये पढ़ाई, कमाई और दबाई, ये विकास के मेरे मंत्र लेकर के मैं आपके पास आया। बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। हमको देश की फिक्र सताती है, वो बस विदेश के दौरे लगाता। हमको बढ़ती महंगाई सताती, वो बस मन की बात सुना। हर वक्त अपनी सेल्फी खींचता था वो, दाऊद को लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। और नीतीश बाबू, आप जो कंप्यूटर देने की बातें करते हो, बिहार के नौजवानों को पूरी तरह पता है कि आपके कंप्यूटर में तो लालू वायरस लगा हुआ है। लालू वायरस समाप्त है नरेंद्र मोदी। ये बिल्कुल अब सब हम फ्लेट छीट के वायरस सही लोग फैला रहा है ना, सांप्रदायिकता, तो फ्लेट से छीट के आप वायरस हम लोग भगाएंगे। अब भगा दिया है। एक पाप की योजना बना रहे हैं लोग, पाप की योजना। आपका आरक्षण में से 5% छीनने का षड्यंत्र ये सारे लोग कर रहे हैं। मैं चेतावनी दे रहा हूं। दूसरों को धोखा देने के लिए और आज वो नया सब उपाय कि हम लोग माइनॉरिटी और क्या क्या थे। अरे यही तो पता चलता है कि उनको आरक्षण की भी समझ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, हम तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ उसी को मानकर चलते हैं। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखी हुई है, हम लोग उसी आरक्षण के हिमायती। अपनी मर्जी से जबरदस्ती किसी के मुंह में ठूस रहे हो तो गलत बात है। लेकिन मैं जरा कांग्रेस को पूछ रहा था, यार बिहार में तो उनको कोई पूछता नहीं है, लेकिन जरा देश के लोगों को पता चले कि कांग्रेस पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ रही है, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं जब कुत्ता मरता है तो सरकार का कुछ लेना देना नहीं होता। दलितों को वो कुत्ता कहते हैं और नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कहते। सड़क, बिजली, पानी, हरिद्वार चाहिए, सबका विकास, सबको प्यार चाहिए। जात-पात से ऊपर की सरकार चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, हरिद्वार चाहिए, सबका। जी हाँ, तो पाटलिपुत्र का महासंग्राम, इस सफर की शुरुआत करते हैं जिसमें जुबानी जंग आज और तेज हो गई। चुनावी बाण और ज्यादा तीखे हो गए। कल नीतीश कुमार ने PM मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर एक पैरोडी सुनाई थी। इधर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में नीतीश कुमार के इस गाने पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 इडियट्स फिल्म के गाने पर PM मोदी को लेकर एक पैरोडी सुनाई। इसमें मोदी पर काला धन लाने को लेकर उनकी सेल्फी खींचने की आदत, PM के विदेशी जो दौरे हैं उनको और उनके चुनावी वादों को लेकर तीखा तंज किया था। आज उसी के जवाब में PM मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। नीतीश जी को कल हमने प्रैक्टिस करते देखा। वो मुशायरा कर रहे थे, मुशायरा। उनको लगा कि अपने कुछ दरबारियों को बुला करके, कुछ पत्रकारों को बुला करके कविता का पाठ करेंगे।
और कविता का पाठ करके मुशायरा करके वे लालू जी को परास्त करके एक नया मनोरंजन का खेल करेंगे। और दरबारी भी ऐसे लाए थे, दरबारी भी ऐसा लाए थे कि कविता आधी होने से पहले ही ठहाके लेते थे, मुस्कुराते थे, वाहवाही करके ये राजा महाराजाओं को बराबर हवा दे रहे थे। लेकिन मैं हैरान हो गया, हम ये तो जानते थे कि महास्वार्थ बंधन जो बना है इसमें 3 दल जुड़े हुए हैं, आरजेडी है, जेडीयू है और कांग्रेस है। लेकिन हमें इस बात का आश्चर्य हुआ कि नीतीश बाबू ने अपने पहले मुशायरे में भी ये 3 इडियट का गीत क्यों ले आए। ये 3 पार्टनर थे, ये तो पता था, लेकिन उनको ढूंढ ढांड करके अगर कविता की पैरोडी करने का मन कर गया तो भी 3 इडियट वाला कर गया, 3 इडियट वाला कर गया। वाह नीतीश बाबू वाह, क्या क्या आपका मनोरंजन का खेल है। हाँ नीतीश बाबू, अभी 1 हफ्ता बचा है, इसी से गुजारा कर लीजिए। 4-6 दरबारियों को बुला करके मुशायरे करते रहिए, प्रैक्टिस हो जाए तो 8 तारीख के बाद आपके लिए अवसर बन जाएगा। अच्छा, लोग बुला लेंगे आपको और आप अपने दुख के रोने गाते रहना, इसके साथ क्यों बैठा, उसको क्यों छोड़ा, इसके साथ क्यों चला गया, इस पर नई कविताएं लिखते रहिए और आंसू बहाते रहिए। सीतामढ़ी की धरती से मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। तो जबरदस्त तंज कसते हुए व पलटवार करते हुए नीतीश कुमार की बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आइए आपको सुनवाते हैं कि कल कैसे नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। बहती हवा सा था वो, बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। हमको देश की फिक्र सताती है, वो बस विदेश के दौरे लगाता। हमको बढ़ती महंगाई सताती, वो बस मन की बात सुनाता। हर वक्त अपनी सेल्फी खींचता था वो, दाऊद को लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढ। तो देखा आपने कैसे पाटलिपुत्र के महासंग्राम में तीसरे दौर के पहले नेताओं की जो जंग है अपने चरम पर पहुंच गई है। एक तरफ नीतीश का वार तो दूसरी तरफ पीएम मोदी का पलटवार। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आप यहां पर देख सकते हैं। कल नीतीश ने एक पैरोडी बनाई थी 3 इडियट्स का, वो गाना बहती हवा सा था वो, उसी पर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए नीतीश कुमार कल नजर आए थे। और वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी पर चुटकी ली और कहा कि अच्छे से प्रैक्टिस हो गई हो तो 8 तारीख के बाद मुशायरा ही करते रहिएगा। तो बिहार चुनाव में कैसे सियासी बाणों की बौछार हो रही है देख ही रहे हैं आप। इसी कड़ी में कई ऐसे भी बयान आ रहे हैं जो मर्यादा लांघ रहे हैं। इस कड़ी में आज एक ट्वीट आया आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती का। मीसा ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। मीसा ने पीएम की कल की बक्सर की रैली में दिए गए भाषण का जिक्र करते हुए ट्वीट किया, उसमें पीएम के भाषण को गली के गुंडे के भाषण जैसा बता डाला। मीसा ने जो ट्वीट किया आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस तरफ है कि उन्होंने मुझको 5 थप्पड़ मारे, फिर मैंने उन्हें 6 थप्पड़ मारा। लगता नहीं कि ये देश के प्रधानमंत्री का भाषण है, लगता है कि जैसे किसी गली के गुंडे का भाषण है। और इसी खबर पर और विस्तार से हम बातचीत करते हैं। हमारे सहयोगी वासुदेव त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वासुदेव, अभी जो ये सियासी बाण हैं और ज्यादा तीखे होते जा रहे हैं, कल तीसरे चरण के लिए मत डाले जाने हैं, लेकिन उससे पहले मीसा भारती ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या ये उचित है? जी देखिए, 3
चरण के चुनाव जो है बाकी हैं। 8 दिनों में 3 चरणों के चुनाव होने हैं, तीसरे चरण, चौथे चरण और 5वें चरण के। इसलिए अब जो है नेता अपने अपने बयानों का नए नए शिगोफे निकाल रहे हैं। खास बात देखने वाली ये है कि प्रधानमंत्री ने जो बेटी सेट करने वाला जो बयान दिया था वो उन्होंने परसों की जनसभा में दिया था, लेकिन उसका आंसर जो है वो आया है आरजेडी की तरफ से कल। तो जब अब कल की रैली में प्रधानमंत्री ने जब मुद्दा उठाया बक्सर में कि 5% मुस्लिमों को आरक्षण या अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की कोशिश की जा रही है, तो ये एक बड़ा हथियार, एक बड़ा अटैक था जिसके डिफेंसिव रोल में आ गई आरजेडी। तो इस मुद्दे से हटकर और मुद्दों पर प्रधानमंत्री को और बीजेपी को घेरने की एक कोशिश है। उसी कोशिश के चलते ये जो है, जो और चाहे वो बेटी और बेटों को सेट करने वाली बात हो या उसके बाद में अब जो आज मीसा भारती ने ट्वीट किया है, ये जो ट्वीट है ये भी इस बात की कोशिश को दर्शाता है कि उस आरक्षण वाले मुद्दे से पे बहस न जाकर के अन्य जगहों पर जाए, ऐसी कोशिश है महागठबंधन की। बिल्कुल, मुद्दे से भटकाने की कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कोशिश की जा रही है और लगातार सियासी बाण जो हैं वो भी तीखे होते जा रहे हैं। शुक्रिया वासुदेव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। दरअसल मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कल से ही पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ये नाराजगी है पीएम मोदी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले लालू पर बेटी को सेट करने का आरोप लगाया था और विधानसभा चुनाव में बेटों को सेट करने का। आज मीसा ने इसी से जुड़े और ट्वीट्स भी किए। नारी का सम्मान करना सीखिए मोदी जी, वरना अपनी माताजी के नाम पर निजी लाभ के लिए घड़ियाली आंसू बहाने का ढोंग बंद कीजिए। वहीं कल लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट किया था। ये पहला हम जो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं ये मीसा भारती का ट्वीट है जिस पर वो ये कह रही हैं कि सम्मान कीजिए महिलाओं का। बिहार में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। तीसरे दौर के चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक इस दौर में जो बढ़त बना लेगा वही बिहार पर राज करेगा। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अब सोमवार शाम थम चुका है और कल सुबह से ही वोट डाले जाएंगे। तीसरे दौर में कल बिहार की 50 विधानसभा सीट्स हैं जिन पर वोट डाले जाने हैं। इस दौर में 6 जिलों में वोटिंग होनी है। ये जिले हैं पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, भोजपुर और बक्सर। मतदान की तारीख कल यानी कि 28 अक्टूबर है। लेकिन आपको बता दें कि तीसरे दौर में लालू प्रसाद के बेटों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। महुआ के मैदान में तेज प्रताप हैं तो राघोपुर में तेजस्वी। राघोपुर पर खासकर सभी की नजर है। तेजस्वी को लालू का उत्तराधिकारी माना जा रहा है और इसीलिए इस सीट पर सभी की नजर लगी हुई है। लालू यादव ने इस सीट पर बहुत मेहनत की है। वहीं वैशाली जिले की बात करें तो यहाँ की महुआ सीट पर लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप राजद के उम्मीदवार हैं। इस सीट के लिए सबसे ज्यादा मेहनत तेज प्रताप की मां राबड़ी देवी ने की है। करीब 1 महीने से राबड़ी महुआ विधानसभा क्षेत्र में गली गली और घर घर गई। लालू और राबड़ी की मेहनत कितनी रंग लाएगी ये तो 8 नवंबर को मतगणना के दिन ही पता चल पाएगा। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है। आज केजरीवाल ने ट्वीट कर ये कहा है कि मैं बिहार के भाई बहनों से अपील करता हूं कि अपना वोट देकर नीतीश जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं। वहीं सपोर्ट के लिए नीतीश ने उनको धन्यवाद कहा है। केजरीवाल का स्टेटस रीट्वीट करते हुए नीतीश ने लिखा, सपोर्ट और शुभकामनाएं देने के लिए अरविंद जी आपका धन्यवाद। इससे पहले आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नीतीश कुमार को जिताने की अपील की थी। उन्होंने लिखा था कि देश की भलाई के लिए नीतीश को जिताइए।